जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KVS क्लासेस पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो की सीरीज़ में हमने आपको वादा किया था, यानी कि पहले इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि इस जो NCERT का जो NCERT ठीक क्लास 10 का मैथ इसमें हम सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक, तो इसमें जो है कि थ्योरी के बारे में हम बता दिए थे। किसके? जो सर्कल है यानी कि वृत्त है जी, वृत्त के छोटा हल्का जो चैप्टर एक्सरसाइज 10.1 के पहले जो थ्योरी था वह थ्योरी हम बता दिए हैं। ठीक, तो अब जो है कि आज की इस वीडियो में जो है कि 10.1 क्या जी एक्सरसाइज 10.1 ठीक 10.1 जो है इसको पूरा ख़त्म करेंगे। लगभग 4-5 सवाल है, 10 मिनट का वीडियो होगा। तो आई होप आप सबको पूरा आप सब पिछला वीडियो देखे होंगे। तो चलिए अब आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त क्या चीज़। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है, पढ़िए अब अपने से क्या कहता है। कहता है कि एक वृत्त क्या चीज़, कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कहता है एक वृत्त है क्या जी, एक वृत्त है। इसको देखिए, क्या यह एक वृत्त है। अब कहता है इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर जो है स्पर्श एक वृत्त पर स्पर्श रेखा जो है कि अनंत हम खींच सकते हैं। देखिए, जितना पॉइंट है उतना स्पर्श रेखा हो सकता है। इसलिए कितना होता है, एक वृत्त पर हम कितना खींच सकते हैं क्या जी स्पर्श रेखा, तो हम अनंत खींच सकते हैं। कितना? अनंत से खींच सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक नंबर का जो उत्तर हो जाएगा अनंत। क्या जी? अनंत हो जाएगा। आंसर एक का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या चीज़? अनंत। उसके बाद देखिए अब आगे अगला सवाल नंबर 2 में कहता है कि इस क्या चीज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान यह है। तो इसमें एक नंबर में सवाल में देखिए क्या 2 का 1 कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि कहता है किसी वृत्त, कोई एक वृत्त है। ठीक, अब जो है कि एक प्रतिच्छेद यानी एक वृत्त है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद एक वृत्त की स्पर्श रेखा, अब एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा हम किस तरह से खींचते हैं। कहीं न कहीं जो परिधि पर बिंदु होता है उसी एक बिंदु से होकर गुजरता, क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखा जो है कितने बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा जो है एक बिंदु पर क्या चीज, उसे एक बिंदु पर एक बिंदु पर क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका आंसर यह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कहता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। यानी कि वृत्त जो है वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब क्या चीज, एक बिंदु यह हुआ, क्या चीज एक बिंदु यह हुआ, क्या चीज हुआ, एक बिंदु। देखिए, एक बिंदु यह हुआ और एक बिंदु यह हुआ। अब इसको जो रेखा है इसको प्रतिच्छेद करेगी। जैसे देखिए यहाँ यह हो गया। तो अब इस रेखा को क्या, इस रेखा का नाम दे दीजिए ए, और क्या हो गया बी। तो अब इस रेखा को क्या कहेंगे? तो यह जो रेखा है इस रेखा को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या? प्रतिच्छेदी रेखा। 2 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। क्या जी? प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। ये सब हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। अगर अभी तक आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, आई पिन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे देखिए। अगला है क्या चीज, सवाल नंबर 3 में इसमें कहता है कि एक वृत्त की डैश समांतर रेखा समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या चीज कहता है? एक वृत्त की, क्या जी एक वृत्त की। अब देखिए इसको जो था मिटाते हैं। क्या जी एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्या जी एक वृत्त में, देखिए इसको तो देखिए आप सवाल नंबर 2 तक पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3 में कहता है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्या चीज? एक वृत्त की डैश समांतर किसके समांतर, वही पूछ, समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए एक वृत्त है, क्या हुआ यह वृत्त हुआ। अब स्पर्श रेखा जो है किसके समांतर खींच सकते हैं। तो इसमें जो है कि क्या चीज हुआ यह, देखिए यह क्या हुआ यह, अगर यह है इसको हम व्यास कहते हैं। क्या जी व्यास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या हुआ यह, इसको बोलते हैं व्यास। क्या चीज?
व्यास। ठीक, अब जो देखिए इसके समांतर हम एक स्पर्श रेखा ऊपर खींच सकते हैं और इसके समांतर एक स्पर्श रेखा हम नीचे खींच सकते हैं, यानी कि व्यास के समांतर, क्या व्यास के समांतर हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्यास के समांतर हो सकती है, क्या जी, एक वृत्त की व्यास, व्यास अगर यहाँ व्यास देंगे, व्यास समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, व्यास के समांतर हो सकती है। ठीक, अगला देखिए अब प्रश्न संख्या 4 में, इसमें कहता है कि एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, क्या जी, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए अभी इसमें क्या कह रहा है, इसमें कहता है सवाल नंबर 4 में एक वृत्त बनाते हैं पहले। ठीक, उसके बाद कहता था उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, स्पर्श रेखा एक वृत्त और उसके क्या चीज, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु यह हो जाएगा, यानी कि जिस बिंदु पर यह स्पर्श कर रही है, रेखा और वृत्त दोनों मिल रही है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। यह स्पर्श बिंदु हुआ। अब देखिए उसके बाद कहता है उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ इसको क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परिधि, इसको क्या बोलेंगे, परिधि कहते हैं। देखिए यह किस पर, वृत्त के परिधि पर ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि। अगर सेंटर इसका ओ है तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि ही बोलेंगे, क्या हो जाएगा, परिधि। वृत्त के जो किनारे पर तो उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक, अब चलिए आगे, अगला है क्या चीज, अब देखिए सवाल नंबर कितना हो जाएगा, सवाल नंबर 3 में, इसमें हो जाएगा क्या चीज, इसमें कहता है कि बढ़िया से पढ़िएगा, सवाल नंबर 3 कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो P और Q की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको बढ़िया से समझिए, क्या जी, यह जो कह रहा है, क्या चीज कह रहा है, एक वृत्त बना रहे हैं। ठीक, वृत्त बन गया। अब देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो कहता है इसका केंद्र क्या है, केंद्र है ओ, केंद्र कहता है ओ है। ठीक, अब देखिए इसका त्रिज्या खींच दीजिए, कि त्रिज्या हो गया, यह क्या त्रिज्या हो गया, त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर, देखिए 5 सेंटीमीटर बना लेते हैं, कितना, थोड़ा देखिए फिगर को बड़ा करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 में कहता है, सवाल नंबर 5 पढ़ दिए हैं। अब देखिए इसमें कहता है कि एक वृत्त बनाइए। पहले बात तो एक वृत्त बनाते हैं, क्या चीज, एक वृत्त हो गया, क्या चीज हुआ, एक वृत्त। अब देखिए इसको, देखिए एक वृत्त, आपको यह वृत्त दिख रहा होगा। ठीक, तो यह क्या हो, इसका केंद्र हो गया ओ। ठीक, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, इसका केंद्र हो जाएगा अब ओ, इसको मान लीजिए ओ हो गया, यह केंद्र क्या हो गया, ओ हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, उसके बाद इसका त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि इसका जो क्या चीज़, वो क्यू दूरी किससे, केंद्र से क्यू इस दूरी पर है। सवाल पढ़िए पहले क्या कहता है, कहता है कि P पर स्पर्श रेखा P और Q केंद्र O से जाने वाले, यानी कि P और Q जो है इससे एक रेखा गुजरती, क्या जी, इससे एक रेखा गुजरती है, इससे यहाँ क्या जी P। ठीक, क्या जी P, O तो यहाँ है। उसके बाद क्या जी इतना है, देखिए फिर से सवाल पढ़िए एक बार, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श करती है। देखिए यहाँ P है, P किस जगह, इस जगह है। ठीक, यहाँ क्या, यहाँ Q है, यह दोनों जो स्पर्श रेखा हुआ, क्या हुआ, स्पर्श रेखा। अब उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि O और Q, क्या O और Q कितना है, 12 सेंटीमीटर। यह Q है, इसका वैल्यू कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो कहता है P और Q, हम आप जानते हैं क्या चीज़, कि हम आपको बताए भी इससे पिछले वीडियो में कि यह जो है क्या त्रिज्या है, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा O और P क्या है, त्रिज्या है, P और Q क्या है, स्पर्श रेखा है।
तो इन दोनों के साथ क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, क्या लंब हो जाता है। अब देखिए क्या चीज़ है, डायरेक्ट स्पर्श रेखा यहाँ है, ये ऐसे है, तो यहाँ कितना बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। ठीक, आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है, 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, अब देखिए जब 90 डिग्री है तो क्या हो गया, यह जिसके सामने यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो 12 क्या हो गया यह, यानी कि अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो आराम से यह निकल जाएगा। ओ और क्यू क्या है, कर्ण हो गया इस त्रिभुज का। तो आपको क्या दिया गया है, कर्ण और आधार का वैल्यू दिया गया है, तो लंब निकाल लीजिए। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ओ सी क्या चीज, ओ क्यू बराबर ओ क्यू स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज़, पी क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर होता है। इसी को जब स्क्वायर को इस तरफ भेजिएगा तो रूट में आ जाएगा। लेकिन हमको क्या मांग रहा है, हमसे मांग रहा है पी और क्यू, क्या जी, पी और क्यू, तो पी और क्यू यह है। तो अब जो इसको अकेला छोड़ दीजिए और इसको इस तरफ ले आइए, तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस क्या जी, पी ओ का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर। अब जो है इसका स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 25 का स्क्वायर बराबर कितना, बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको घटाइए, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 9, और यहाँ कितना बचा 11, कितना बचा, यहाँ बचा कितना 11 नहीं 13, 13 में से 2 गया, कितना बचेगा, 13 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 1, यानी 11 इतना हो गया। अब देखिए बराबर कितना, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर को इस तरह भेजिए, क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर निकल जाएगा पी क्यू बराबर √119। अब देखिए इस यह ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी फोर क्या चीज, डी फोर दिल्ली। तो आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली, यानी कि डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है क्या, 4 में कहता है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। देखिए सीधा कहता है एक वृत्त बनाइए, ऐसे वृत्त बना लिए, क्या चीज़, देखिए वृत्त कैसे बनाना है, एक वृत्त बनाना है, तो एक वृत्त बना लेते हैं, हो गया क्या जी, वृत्त, क्या हुआ वृत्त। वृत्त में कहता है कि दी गई रेखा, तो रेखा क्या है, इसमें जो रहता है कि दिया हुआ रहता है कि व्यास, इसका क्या रहता है, व्यास ही दिया हुआ रहता है। ठीक, क्या रहता है, दिया हुआ व्यास रहता है। तो इसको व्यास को पूरा कर दीजिए, पूरा कर दिए। अब कहता है कि इसके समांतर एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और एक प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तो स्पर्श रेखा कैसे होता है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ऐसे ऐसे इस पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, यह स्पर्श रेखा मान लीजिए ये सटा हुआ है। ठीक, तो स्पर्श रेखा यह हुआ। उसके बाद बोलता है कि किसके, देखिए इसके समांतर बोल रहे थे, समांतर नहीं होता, यह हो गया गलत, इसके समांतर खींचिए। इसके समांतर कैसे होगा, इसके समांतर ऐसे होगा, डायरेक्ट समांतर हुआ, और एक प्रतिच्छेदी रेखा यह हुआ। ठीक, यानी कि बीच से। तो यही कहता है इसमें बनाने के लिए। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में 10.1 में मात्र यह कितना 4 सवाल था। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और इसके आगे जो है कि थ्योरी बताएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।